नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। उपचुनाव में कड़ी टक्कर। 13 जुलाई को आएंगे चुनाव के नतीजे। अमेरिका भी मान रहा मोदी पुतिन की दोस्ती का लोहा। कहा भारत ही रूस से कहकर रुकवा सकता है यूक्रेन जंग। पीएम मोदी का सफल रूस दौरा संपन्न। उन्नाव हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देगा पीएमओ। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 सीट के साथ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इनमें से कई सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। इसका कारण कई विधायकों का लोकसभा चुनाव लड़ना है और जिसमें जीत के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इनमें से कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद भी खाली हुई हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी। और बता दें कि बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बगदा, मणिकतला और तमिलनाडु की विक्रमंदी सीट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। विधानसभा हल्का जालंधर वेस्ट में उपचुनाव के तहत मतदान सुबह 7 बजे जारी है और जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस समय विधानसभा क्षेत्र जालंधर वेस्ट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मोहिंद्र भगत ने वोट डालने से पहले अपने पिता भगत चुन्नीलाल से आशीर्वाद लिया। वहीं जालंधर में कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र कौर ने भी मतदान किया। बसपा के उम्मीदवार बिंदर लखा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान किया। बता दें कि सीट से आम आदमी पार्टी विधायक शीतल अंगुराल ने लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री भगत चुन्नीलाल के बेटे और पिछले चुनाव में भाजपा से चुनाव लड़ चुके मोहिंद्र भगत पर दाव लगाया है। और इसके अलावा यह सीट इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह मकान किराए पर लेकर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी जालंधर वेस्ट में डेरा डाल दिया है। उपचुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी पुख्ता प्रबंध किए हैं। विधानसभा हल्का में कुल 1,71,963 वोटर्स की सुविधा के लिए 181 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन 15 अगस्त से पहले भारत में बड़े हमले की तैयारी में है। 3 बड़ी जगह पर हमले की साजिश रची जा रही है। दहशतगर्दों के टारगेट पर इस बार जम्मू है और जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। कठुआ में हुए हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अब सामने आया है कि कठुआ हमला भारत के खिलाफ रची जा रही पाकिस्तान की बड़ी साजिश का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत को दहलाने की पूरी साजिश रच ली है। पाकिस्तान में मौजूद सूत्रों के मुताबिक पड़ोसी देशों के आतंकी संगठन 15 अगस्त से पहले भारत में बड़े हमले की तैयारी में है। पाकिस्तान में मौजूद सूत्रों के मुताबिक भारत में बड़े आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत पाक अधिकृत कश्मीर की रावलकोट जेल ब्रेक करवाई है, जहां से 20 आतंकी फरार हुए थे। इनमें से 4 से 6 आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की है। वहीं सेना के अफसरों का कहना है कि पाकिस्तान भले ही चाहे जितनी साजिश रच ले, लेकिन आतंकवादियों के घुसपैठ वाले रूट चार्ज का कोड डिस्कोड हो चुका है और अब एक बार फिर हम कह रहे हैं कि एक एक कर इन आतंकियों के खात्मे की बारी है। पीएम मोदी का सफल रूस दौरा संपन्न हो गया है। अब वह ऑस्ट्रिया में है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर थी। रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन की बड़ी पुरानी दोस्ती दिखी और वहीं अब तो अमेरिका भी मोदी और पुतिन की दोस्ती का लोहा मानने लगा है। अमेरिका को भी यकीन है कि केवल भारत ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मना सकता है। जी हां, पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद
अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं और इसी रिश्ते की वजह से भारत के पास रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को कहने की क्षमता है। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरन जीन पियरे ने आधिकारिक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते उसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने का आग्रह करने की क्षमता देते हैं। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन के साथ निजी बैठक में हुई अपनी विस्तृत अनौपचारिक बातचीत का भी जिक्र किया और कहा कि संवाद ही समाधान का एकमात्र रास्ता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और वहीं 30 से अधिक लोग घायल हो गए। बिहार के सीतामढ़ी जिले से सवारियों से भरी डबल डेकर बस दिल्ली जा रही थी और वैसे जैसे ही उन्नाव जिले के सीमा क्षेत्र में बस पहुंची तो तभी सामने चल रहे दूध के टैंकर में पीछे से जाकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस टैंकर को बीच से चीरते हुए निकल गई। हादसे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह हादसा उन्नाव के गड़ा गांव के पास उस वक्त हुआ जब बिहार से दिल्ली जा रही बस ओवरटेक करने के प्रयास में टैंकर से टकरा गई। टैंकर से बस पलट गई और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों तेजी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बस में अधिकतर प्रवासी श्रमिक सवार थे और सभी घायलों को इलाज के लिए निर्भय अस्पताल ले जाया गया है। वहीं शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और टैंकर की टक्कर में 18 लोगों की मौत और 30 के करीब लोगों के घायल होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने एक्सीडेंट को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्सीडेंट को लेकर दुख जताते हुए कहा कि घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करती हूं। उन्होंने कहा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। ऐसी आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। दिल्ली वासियों को जहां पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, वहीं अब एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसका भुगतान अब लोगों को मई के बिल से देना होगा। यह बढ़ोतरी 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी और इसके बाद बिजली की दर तय करने वाला DERC बिजली कंपनियों की याचिका के हिसाब से आदेश देगा। BS और ES राजधानी पावर लिमिटेड ने 8.75% की अधिक वृद्धि लागू की है। इसका असर दक्षिण और पश्चिमी दिल्ली के निवासियों पर पड़ता है। बिजली दरों में यह बढ़ोतरी पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के तहत की गई है और यह समायोजन उन लागतों को कवर करने के लिए किया गया है जो बिजली वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदते समय उठाती हैं। फिर ऊंची लागत उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों के माध्यम से दी जाती है। टैरिफ में यह बढ़ोतरी 1 मई से 3 महीने तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के बाद दिल्ली विद्युत नियामक आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और बिजली कंपनियों की याचिकाओं के आधार पर आगे के आदेश जारी करेगा। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को अब अधिक बिजली का बिल का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र के पालघर में बाप बेटे की आत्महत्या की घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया है। घटना उस समय हुई जब दोनों एक रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहे थे। वे बातें कर रहे थे और तभी सामने से ट्रेन आती देख अचानक पटरी पर लेट जाते हैं। उनके और ट्रेन के बीच फासला इतना नहीं था कि ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक पाए। ट्रेन बाप बेटे के ऊपर से गुजर गई, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक घटना भाईंदर स्टेशन के पास की है। सुसाइड की इस हैरतगंज घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाप बेटा भाईंदर रेलवे स्टेशन के पास बात करते हुए जा रहे हैं। तभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पार कर रही है और ट्रेन के पार हो जाने के बाद दोनों प्लेटफॉर्म के अंत में जाकर नीचे उतर जाते हैं और वे उतरकर पटरियों पर आ जाते हैं। उसी वक्त एक लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चर्च गेट की तरफ जा रही थी। ट्रेन पास आती देख दोनों पिता पुत्र पटरी पर लेट गए। ट्रेन दोनों को कुचलते हुए आगे चली गई। बताया गया कि 60 साल के हरीश मेहता और उनका 35 साल का बेटा जय मेहता वसई के रहने वाले थे। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव कब्जे में ले लिए हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में उनकी लाशें भिजवा दी हैं और पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर हरीश और जय ने एक साथ जान देने का फैसला क्यों किया। फिलहाल पुलिस
मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र में बारिश से बेहाल लोगों पर आज दोहरी मुसीबत आ गई। ऊपर से बरस रही बारिश के बीच नीचे कांपती धरती ने लोगों को डरा दिया। यहाँ हिंगोली में आज सुबह 7:15 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे घबराए लोग तुरंत घरों से बाहर निकल आए और इस भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। यहाँ कई जिलों में मंगलवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इस भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप के झटके वाशिम जिले के रिसोड और वाशिम तालुका का तक महसूस किए गए। यहाँ कई लोगों ने जमीन से रहस्यमय आवाजें आने का भी दावा किया। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से 1 किलोमीटर पहले आज दोबारा फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। इस बार पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर गिर गया। आज सुबह भी इसी पॉइंट पर लैंडस्लाइड हुआ था। मौसम साफ है, फिर भी पहाड़ दरक रहे हैं। यह खतरनाक स्थिति है। उत्तराखंड में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिला। भरभराकर बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से गिरने लगे, जिसके बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। इस दौरान वहां से आवाजाही कर रहे तीर्थयात्री, स्थानीय लोग बाल बाल बच गए। लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बोल्डर गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिस कारण सड़क मार्ग को खोलने का काम जारी है। पहाड़ से बोल्डर गिरने की यह घटना जोशीमठ के चुंगीधार की बताई जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान कोई पहाड़ से गिरे बोल्डरों की चपेट में नहीं आया। बताया जा रहा है कि हल्के पत्थर गिरने की वजह से लोग पहले ही आगाह हो गए थे और फिर उन्होंने अन्य वाहन चालकों को सूचित करते हुए पहले ही रुकवा दिया था। वहीं विष्णुप्रयाग और गुड़सिल में भी हाईवे बाधित होने पर करीब 2000 श्रद्धालु करीब 8 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर बद्रीनाथ धाम पहुंचे। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने अपील की है कि सुरक्षा के मद्देनजर मौसम का रुख देखकर ही यात्रा करें। गौरतलब है कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते 387 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें से 62 सड़कें खोल दी गई। फिलहाल सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।